श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अब जब आंखों में आंसू बह रहे, अश्रुपूर्ण आंखों में अर्जुन के आंसू हैं, व्याकुल मन है, शोक युक्त चित्त है, ऐसे वचनों को श्री भगवान मधुसूदन को अर्जुन ने कहे। संजय फिर से उस दृश्य को दूसरे अध्याय में धृतराष्ट्र के लिए एक रिफ्रेशिंग नोट दे रहा है कि अर्जुन ने ये सारी वार्ता कृष्ण जी से कही। श्री भगवान उवाच। अब इतना जो क्रियाकर्म अर्जुन ने किया है रोने धोने का, जो रो चुके धो चुका, तो भगवान अब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ सत्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गमकीर्ति कर्मार्जुनः। तो कहते अर्जुन, तुमको इस मुश्किल घड़ी में, इसी घड़ी में ये अज्ञान कहां से हो गए तुझे? किस प्रयोजन थे? या अज्ञान इदम कश्मलम कुतः, ये अज्ञान तुझे किस कारण हो गया, कहां से आ गया? ये युद्ध की मुश्किल घड़ी है और इस घड़ी में ये तेरे को कहां से अज्ञान ने ऐसा मोह ग्रसित और शोकातुर कर दिया है? तुझे हो क्या गया है? क्योंकि यतः अनार्य दुष्ट, ये जो तू आचरण कर रहा है ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है। ना ही ये तेरा आचरण तुझको स्वर्ग देगा। मतलब युद्ध छोड़कर तू भाग जाए, कहीं मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, सन्यासी हो रहा हूं, इसे तुझे स्वर्ग नहीं मिलने वाला। अकीर्ति कर्म, नहीं इससे तुझको कीर्ति यश की प्राप्ति होगी। कर क्या रहा है तू? कैवलव्यम मा समगमः पार्थ नहीं तत्व्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठः परम तपः। अब ये पुरुष के लिए सबसे बड़ी लानत होती अगर कोई पुरुष को यह कह दे तू नपुंसक है। वही लानत कृष्ण अर्जुन को दे रहे। ये नपुंसकता तुझको कहां से आ गई? ये काय पुरुषों की आचरण तू क्यों कर रहा है? युद्ध का समय ठहरा है और तू भय के मारे कमजोर पुरुष की तरह, नपुंसक पुरुष की तरह तू भाग रहा है। ये तुझे शोभा नहीं देता, यह तेरे योग्य नहीं है, ये तुम्हें नहीं शोभा दे रहा। ये तो तुच्छ आचरण है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग और खड़ा होकर युद्ध कर। आसान है, मुश्किल स्थितियां हो भाग जाओ, मुश्किल परिस्थिति हो भाग जाओ। अच्छा, भाग के कहां जाओगे? इसी दुनिया में, इसी दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठेगा। अब अगर तेरा मन ट्रेंड नहीं है, अगर तेरे पास अकल नहीं है, तो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अपनी इस बेअकली के कारण तू वहां नई मुसीबतें खड़ी कर लेगा। It is not the situations which give you pain, it is your ill training which is giving you pain. लोग कहते घर में हालात अच्छे नहीं, भाग जाओ। भागो नहीं, सामना करो। जो बात अर्जुन के लिए कृष्ण कह रहे हैं वही बात मैं आपसे कहती हूं। जीवन में कैसी भी मुश्किल परिस्थितियां तुम्हारे हो, हर परिस्थिति का सामना करो।
There is a solution to every problem. Running away is not a solution. पुत्र का स्वभाव अच्छा नहीं, पुत्र वधू का स्वभाव अच्छा नहीं, क्या करो, हम नहीं रहते घर में, हम जा रहे आश्रम, आसान है कहना। पर भाई जो अपनी पुत्र वधू से, पुत्र से नहीं निभा पाया, याद रहे वो आश्रम में आकर के गैर से कहां से निभा पाएगा, नहीं निभा पाएगा। तुम्हारे संबंधी खराब हैं, अच्छा स्वभाव नहीं है, कूड़मती हैं, मूढ़मती हैं, तेरे पास अकल है, अपनी अकल का उपयोग कर। It is not the situations which should be changed, it should be your mindset which needs a change. पत्नी का स्वभाव बहुत क्रोध का था तुकाराम के। तुकाराम की पत्नी गाली पहले देती, बात बाद में करती थी। एक दिन तुकाराम जी अपने खेतों की रखवाली करने गए, गन्ने के फसल है, कोई जानवर आके खराब ना कर जाए, सो एक समय वो बैठते, एक समय उनका नौकर बैठता। तुकाराम रखवाली कर रहे थे, करते करते ध्यान गोविंद के भाव में कीर्तन करने लग गए। कीर्तन करते करते मस्त हो गए, आंख बंद हो गई, ध्यानस्थ हो गए। शायद गाय भैंसे आवारा जितनी थी वो इंतजार ही कर रही थी कि इसकी कहीं समाधि लगे तो कुछ हम भी भोग प्रसाद पाएं। इधर तुकाराम मस्त हुए, गाते 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 मौन हो गए, इधर गाय भैंसों का भंडारा शुरू हो गया। सारा खेत बर्बाद, छोटा सा तो खेत था। तुकाराम तो घर में बाद में पहुंचे, पहले ये खबर पत्नी तक पहुंच चुकी थी। एक ही गन्ना बचा था साबुत, वो एक ही गन्ना उठाए अपने कंधे पे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंधे पर एक गन्ना उठाए हुए तुकाराम ने घर में प्रवेश किया। पत्नी आग बबूला सामने, 4 गालियां सुनाई। तुकाराम तो इतने मस्त है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
उसने कहा, देवी एक ही गोविंद और एक ही गन्ना। जैसे मन की विभिन्न वृत्तियों को नाश कर एक ब्रह्माकार वृत्ति को जगाए तो ब्रह्मानुभूति हो जाती है, ऐसे ही मेरे गोविंद ने आज सारा कुछ और तबाह नाश कर ये एक बचाया है और ये संदेश दिया है कि तुकाराम एक का ही चिंतन कर। बुद्धि है, रो भी सकते, हाय हाय नुकसान हो गया जो तुम करते हो। नुकसान उसका भी हुआ, खेत उजड़ा, सारा साल उसी खेत की आमदनी से घर चलने थे, पर तुकाराम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे, देख एक का उपदेश आज गोविंद ने दिया है, आज कितना सुंदर दिन है। पत्नी को तो पहले ही ताप चढ़ा हुआ था, उसने गन्ना उठाया और दे तुकाराम के ऊपर वार किया, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाशय और जोर से हंसे, कहते वाह 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 कितनी समझदार है, गन्ना एक हम खाने वाले 2, कितना ख्याल है तुझको, कितना प्रेम है तुझको, 2 हिस्सों में कर दिया, एक तू खा एक मैं खाता। ये तो गोविंद का प्रसाद। क्या तुकाराम के लिए युद्ध की स्थिति नहीं थी सामने? थी, पर तुकाराम लड़ते नहीं, उस स्थिति को समझते हैं और उस स्थिति के अनुकूल व्यवहार करते। हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, छोड़, उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध को करो।